Welcome to LearnerBee. I am शिवानी चौहान. क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 13 अब हम देखने वाले हैं. तो देखिए इसमें ना एक सर्कुलर फ्लावर बेड दे रखा है. तो ये जो अंदर वाला है ना, ये जो अंदर वाला है ये तो सर्कुलर फ्लावर बेड है. ठीक है, जो अंदर वाला ये जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ ये सर्कुलर फ्लावर बेड है, जिसका हम लोगों को बोल रखा है कि डायामीटर 66 मीटर है. और इसके बाहर चलने का, जैसे सपोज करें ना यहाँ पे इस सारे में फूल लगे हुए हैं और गोल गोल यहाँ पे रास्ता बना हुआ है चलने के लिए. तो हम लोग को बोला है कि जो सर्कुलर फ्लावर बेड है ना उसका एरिया तो उसका जो डायमीटर है वो 66 मीटर है. और बाहर जो रास्ता है उसका ये वाला विड्थ है, ये जो चौड़ाई है ये 4 मीटर है. हम लोगों को इस पाथ का यानी कि इस रास्ते का, ये जो पूरा का पूरा रास्ता है ना, इस रास्ते का एरिया फाइंड आउट करके बताना है. ठीक है, चलिए करते हैं. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो ये डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड गिवन है, डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड क्या है 66 मीटर है. तो हम इससे रेडियस निकाल लेंगे. तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2 होता है. तो 66 बाय 2 यानी कि रेडियस आ जाएगा 33 मीटर. अब हम लोग देखते हैं कि ये पूरा तो ये वाला डायमीटर हो गया. अब जो बड़ा वाला सर्कल है यानी कि जो बाहर वाला एरिया है वो क्या होगा 66 और इधर 4, यानी कि जो बाहर वाले सर्कल है इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा. देखो मैं आपको पूरा भी यहाँ से बताती हूँ कि अंदर वाला तो जो था वो डायमीटर था 66. अब अगर हम बाहर वाले सर्कल के लिए लेंगे तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस कैसे बनेगा, अंदर वाला और पूरा यहाँ तक, यानी कि जो अंदर वाला रेडियस आया है यानी कि 33 और 4. तो 33 + 4 ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस आएगा. आया समझ में? मैं आपको अभी दोबारा से समझा देती हूँ. रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, मैं आउटर सर्कल बोल देती हूँ इसको, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल ये क्या हो जाएगा 33 + 4 यानी कि 37 मीटर. क्यों हुआ है मैं फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. अब अगर हम लोगों को अंदर जो है, अंदर वाला हमें दे रखा है डायमीटर, ये पूरा का पूरा, ये हमने रेडियस निकाल लिया. ठीक है, इसका हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया. रेडियस यानी कि आधा यहाँ से. तो अगर मैं बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ करूँ तो इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना. सेंटर से यहाँ तक हम अगर लाइन खींचेंगे तो ये रेडियस आ जाएगा हमारे पास. तो ये रेडियस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस था और प्लस ये जो बाहर वाला विड्थ है यानी कि 33 + 4 ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस होगा. बाहर वाले यानी कि बड़े सर्कल का रेडियस, अंदर वाले का रेडियस प्लस दिस, अंदर वाले का डायमीटर नहीं, अंदर वाले का रेडियस 33 + 4 बाहर वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा. मैंने कई बार आपको रिपीटेडली समझा दिया है, होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम लोग देखते हैं, हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो रास्ता है ना इसका एरिया क्या होगा ये बताना है. तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे और बाहर वाले में से अंदर वाले एरिया को माइनस कर देंगे. तो जब भी हमें इस तरीके की चीज़ करनी होती है ना तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिखेंगे कि भाई हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी कि हमारा जो रास्ता है ना उसका हम लोगों को एरिया निकालना है सर्कुलर पाथ का. तो एरिया सर्कुलर पाथ का कैसे निकलेगा, बाहर वाला यानी कि हम इस वाले को R2 अगर मैं मान लूँ रेडियस 2 और ये रेडियस 1 है तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ कैसे निकलेगा. अगर मैं अंदर वाले को इनर मानूँ तो बाहर वाले को आउटर मानूंगी. आउटर एरिया आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल और माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगा πr² और एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा πr1². तो पाई की जगह हमें बोला है 3.14 रखने के लिए. आप पहले पाई जो है ना दोनों में क्योंकि कॉमन है तो पाई बाहर ले लो और r2² - r1², पाई हमने बाहर ले लिया है. r2 हमारे पास क्या है 37 है, 37 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना. और r1 हमारे पास क्या है यहाँ पर 33, तो 33 का स्क्वायर हो जाएगा. इतनी चीज़ आ गई समझ में.
अब देखो पाई की जगह हम लोगों को वैल्यू पुट कर देनी है। पाई की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 3.14। अब ये देखो ये ना एक फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। इसको हम लोग, इसका जो फॉर्मूला है उसको होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये होती है इसका। थोड़ा हम जब इसको खोल देते हैं तो ये हो जाएगा 37 प्लस 33 और 37 माइनस 33। ये हमारा, क्योंकि फॉर्मूला पूरा ये वाला ओपन हुआ है, हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया है, तो इसको हम लोग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 7 8 9 10 70 और 37 माइनस 33 हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 4 28, तो 3.14 इंटू 280। 3.14 इंटू 280 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 879.20 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आउटर वाला एरिया आ गया, यानी कि एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ हमारे पास ये आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने यहाँ पर ये वाला जो है वो फॉर्मूला यूज़ किया है ताकि हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ। तो हमें क्या करना था, हमें एरिया ऑफ पाथ बताना था, तो आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल हम लोगों ने किया है और इसमें हमें 2-3 फॉर्मूला लगाने पड़े हैं, तो थोड़ा सा हमारा ऊपर टफ वाले एरिया में आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 13। थैंक यू।